सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेने वाले F5 का फाउंडेशन कोर्स 1 का यूनिट 2 कंसेप्ट और डिस्पैरिटी 1 का लेक्चर नंबर 16, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेगेटिव रोल ऑफ मास मीडिया टुवर्ड्स वुमेन्स। देखो, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये देखा था कि कैसे जो मास मीडिया है हमारा, कि मतलब जैसे टीवी हो गया, न्यूज़ हो गए या फिर सोशल मीडिया, जहाँ जहाँ से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, तो वो मास मीडिया कैसे वुमेन्स को दिखाता है, पोर्ट्रे करता है दुनिया के सामने। और उस टाइम पे पिछले लेक्चर के अंदर हमने पॉजिटिव रोल्स देखे थे कि कैसे मास मीडिया जो है वो वुमेन्स को स्टेटस बढ़ाने के लिए क्या क्या मदद करता है, उसके बारे में देखा था। तो आज नेगेटिव रोल्स देखने वाले थे, इसके बैक साइड क्या क्या है, मतलब कि क्या क्या बुरे काम इसके वजह से, बुरे मतलब काफ़ी सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं वुमेन्स के ऊपर मास मीडिया की वजह से। तो उसके बारे में आज का टॉपिक है कि नेगेटिव रोल ऑफ मास मीडिया टुवर्ड वुमेन्स। ठीक है, तो देखो कौन से पॉइंट्स है इसमें, कौन से नेगेटिव रोल प्ले करता है मास मीडिया। और देखो, सबसे पहला जो नेगेटिव रोल प्ले करता है मास मीडिया वो होता है डिपिक्ट वुमेन इन पुअर टेस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है कि औरतों को बहुत ज़्यादा मतलब घटिया तरीके से, या फिर बोल सकते हो कि खराब दिखाता है। अगर आप देखोगे किसी भी टीवी के ऐड देख लो, जैसे अगर आप नॉर्मल इंडिया के ही किसी भी ऐड देख लोगे, तो टीवी आप लोग देखते हो उसमें ऐड आता होगा, तो उसमें अगर किसी भी तरह ऐड रहता है और उसमें औरत रहती है, तो आपको एक ही चीज़ दिखेगी कि जो औरत होती है वो घर का काम करती है। जैसे चाहे मैगी बनाना हो तो घर पे मैगी बनाती है, औरत ही बनाती है। मतलब घर का जितना भी काम रहता है वो औरत खुद ही करती है, चाहे वो पोछा मारना होगा, बाथरूम साफ़ करना होगा, या फिर घर पे खाना बनाना होगा। जितने भी काम रहते हैं घर के अंदर का वो औरत करती है। और आदमी जो होता है वो बाहर से बस जितने भी काम रहते हैं ऑफिस के वो सारे करता है, और घर पे आता है, उसके सर दर्द करता है, और फिर औरत जो होती है उसे विक्स लगा के सुला देती है। तो मतलब ये क्या दिखाता है ये सारे एड्स के हिसाब से, कि मतलब औरत जो होती है वो घर के अंदर का काम करती है और आदमी जो होता है वो घर के बाहर का काम करता है। तो ऐसे जो एड्स होते हैं इसके वजह से लोगों में क्या संदेश पहुंचता है कि औरतें घर के बाहर का काम नहीं कर सकती, वो सिर्फ घर के अंदर का ही काम करेगी। जिसके वजह से काफ़ी सारे झगड़े भी होते हैं हर किसी किसी के घर में, कि अगर मान लो कि घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही रहेगी और अगर औरत को बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे घर पे झगड़े भी होने लग जाते हैं कि हस्बैंड जो होता है वो औरत को मतलब उसके साथ झगड़ा करने लग जाता है। कभी कभी उसकी वजह से झगड़ा झगड़ी के ऊपर हाथ भी उड़ जाता है, मारपीट भी चालू हो जाती है। तो ऐसे एड्स के वजह से औरतों को स्टेटस जो है वो भी कम हो जाता है। और खाली स्टेटस का बात नहीं रहता है, और भी चीज़ों की बात रहती है। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि देखो मास मीडिया डिपिक्ट वुमेन इन पुअर टेस्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि देखो आप टीवी एड्स में देखते होंगे, काफ़ी सारे ऐसे एड्स होते हैं जिसमें औरतों को मतलब कम कपड़ों में, मतलब इससे अलग ही स्टाइल में दिखाया जाता है, जिसकी वजह से लड़के जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके एडवर्टाइजमेंट की तरफ। मतलब लड़कियों को, मतलब सुंदर सुंदर लड़कियों को दिखाया जाता है, और मतलब छोटे छोटे कपड़ों में, ताकि लड़के ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सके, ध्यान दे सके। अब जैसे ब्यूटी पार्लर, मतलब जैसे कि अब फेयर एंड लवली का ही ऐड रहता है, तो उस फेयर एंड लवली के ऐड के हिसाब से क्या दिखता है हमको, कि मतलब औरतें जो होती है, जो लड़की सुंदर रहती है, गोरी रहती है, उसे ही जितने भी लड़के लोग रहते हैं वो पसंद करते हैं। अगर काली लड़की रहेगी तो लोग पसंद नहीं करेंगे, इसलिए फेयर एंड लवली लगाओ, आप भी गोरे हो जाओगे। एंड देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि देखो अब जो नई नई मॉडल्स आती रहती है, मतलब टीवी में भी या फिर कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट में, तो उन लोग का बेसिकली ट्रेंड बन चुका है कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर और अजीब से पोजेस मार देना, जिससे लोग जो है वो सेक्सी समझ सके। तो ऐसे पोजेस की वजह से, ऐसे छोटे छोटे कपड़े की वजह से लड़कियां जो होती है वो बदनाम होती रहती है, कि मतलब लड़कियां जो होती है बहुत ज़्यादा मतलब खुद ही लड़कों को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से उनके साथ वायलेंस होता है। तो मतलब कि रेप होता है, एसिड अटैक होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब लोग लड़कियों को ही फिर गलत समझने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से लड़कियों के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और साथ ही में लड़के के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि लड़के जो होते हैं वो भी फिर मतलब यही सोचने लग जाते हैं कि ऐसी लड़कियां ही सिर्फ अच्छी होती है, मतलब सुंदर होती है, और जो मतलब सादे कपड़े में रहती है वो उन्हें पसंद नहीं आते, मतलब कि वो लड़की अच्छी नहीं होती है, सुंदर नहीं होती है। इस तरह का मतलब दिमाग में उनका भी बैठ जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें, मतलब ऐसे जो एड्स होते हैं, जो वल्गर एड्स होते हैं, इसकी वजह से वुमेन्स के ऊपर पहली बात इफेक्ट पड़ता है। जैसे अपना फेयर एंड लवली का ही ऐड था, तो इसकी वजह से जितने भी काली लड़की थी उन लोग को ये लगता है कि मतलब कि अगर हम गोरी नहीं है तो हमको कोई पसंद नहीं करेगा। और लड़का लोग को भी फिर यही लगता है कि जो गोरी लड़कियां होती है सिर्फ वही सुंदर होती है, और जो काली लड़कियां होती है उन्हें कौन पसंद करेगा। तो इस तरह के एड्स की वजह से लड़का लड़की दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद देखो सेकंड जो हमारा नेगेटिव रोल प्ले करता है मास मीडिया, वो होता है ड्रामेस्टिक वुमेन रिलेटेड वायलेंट प्रोग्राम। इसको हम सिंपल भाषा में सीरियल भी बोलते हैं, जैसे स्टार प्लस या फिर मतलब अलग अलग जो सीरियल प्रोग्राम्स आते रहते हैं, कि जैसे गोपी बहू है, ऐसे अलग अलग जो पहले के टाइम पे आते थे, अभी भी आते हैं काफ़ी सारे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसे अलग अलग मतलब जो सीरियल्स है, उसके अंदर आपको दिखेगा हमेशा कि देखो कभी दिखेगा कि सास जो है वो औरत को घर से निकाल रही रहती है, कभी दिखेगा सास जो है वो औरत के ऊपर अत्याचार कर रही
रहती है, कभी दिखेगा कि आदमी का अलग से अफेयर चल रहा है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेगा आपको, हमेशा दिखेगा उसमें झगड़ा झुगड़ी चल रही रहती है। मतलब आज मान लो थोड़ा बहुत खुशियाँ मना रहे तो कल वापस से झगड़ा होने लग जाता है उनके बीच में। तो ये क्या दिखाता है बेसिकली। और देखो सीरियल में तो पूरा औरत का ही रहता है, सीरियल देखोगे तो उसमें मेन जो लीडिंग एक्ट्रेस रहती है वो औरत ही रहती है, फीमेल जो रहती है वही मेन रहती है। तो देखोगे हमेशा उसके साथ झगड़ा झुगड़ी होता रहता है, वो हमेशा किसी से झगड़ा करती रहती है, घर छोड़ के निकल जाती है, फिर वापस कुछ साल बाद आती है, तो ऐसे झगड़ा झुगड़ी दिखता रहता है, जिसकी वजह से अब औरतें, मान लो कोई औरत है जो ऐसे सीरियल्स देखती है, और मान लो सीरियल में दिखता है कि आदमी लोग जो होते हैं वो हमेशा मतलब अगर काम से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर उनका एक दो अफेयर हो जाता है, मतलब दूसरी लड़कियाँ उनका जो मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं कि मतलब एक इधर उधर लड़कियों से चक्कर चलने लग जाता है, अगर जो आदमी है वो बाहर कमाने जाता है। तो इसकी वजह से रियल लाइफ में भी जो औरतें होती हैं वो अपने पति के ऊपर शक करने लग जाते हैं कि अगर मेरा पति यार मान लो आज लेट आया है तो किसके साथ था, वो चेकिंग करने लग जाएंगे, फ़ोन चेक करने लग जाएंगे, और उसके वजह से हो सकता है उनके बीच में झगड़ा भी हो जाए। बाई चांस मान लो आदमी जो है वो शरीफ ही है, वो कुछ नहीं किया था, वो आज मान लो काम लेट हो रहा था, इसकी वजह से उसको रुकना पड़ गया, लेकिन औरत को लग रहा है नहीं, वो तो वैसे मतलब सीरियल देखती है कि उसे लगता है कि आजकल के जो आदमी लोग होते हैं उनका कोई भरोसा नहीं है, उनका हो सकता है कोई चक्कर चलता हो, तो इसके लिए वो हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर शक करने लग सकती है, और जिसके वजह से उनके बीच में झगड़े भी हो सकते हैं और ऐसी सारी चीज़ें भी हो सकती है। इसलिए भी कहा जाता है कि औरतों को ज़्यादा सीरियल नहीं देखना चाहिए। तो ऐसे सारी सीरियल्स जो होते हैं, ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं, इसकी वजह से औरतें जो होती है उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है और आदमी लोग के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि देखो सीरियल जो होती है वो सिर्फ औरतें नहीं देखती है, काफ़ी सारे आदमी लोग भी होते हैं जो ऐसे सीरियल्स देखते हैं, जिसमें ऐसा भी देख सकते हैं, मान लो कोई आदमी देखता है कि औरत जो है उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, या फिर आदमी औरत जो है वो किधर और मतलब इधर उधर भाग जाती है हर समय, उसके ऊपर भरोसा नहीं करने का। तो ऐसी सारी चीज़ों की वजह से वो अपनी औरत के ऊपर भी वही सारी चीज़ें देखने लगेगा, ढूंढने लगेगा कहीं इसका तो अफेयर नहीं चल रहा है किसी के साथ में। तो ऐसी सारी चीज़ें होने लग जाती है जब हम ज़्यादा सीरियल भी देखने लग जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है मतलब औरतों और आदमी किसी को भी ज़्यादा सीरियल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें हर रोज़ मतलब देखोगे तो सीरियल एक चीज़ रहता है कि उसमें मेन जो कहानी होती है वो झगड़े के ऊपर ही रहती है, कि आज इसके साथ झगड़ा हो गया, फिर वापस उन लोग कुछ दिन बाद शांत हो जाते हैं, फिर अगले दिन देखिएगा और बड़ा झगड़ा हो जाता है, तो रोज़ बड़ा बड़ा झगड़ा करते जाते हैं उन लोग, कि लास्ट में फिर दिखता है डिवोर्स हो गया उनका, फिर कुछ साल बाद वापस से उन लोग शादी कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें ही दिखती है उसके अंदर, सीरियल के अंदर। तो इसकी वजह से वुमेन्स जो होती है उनका स्टेटस देखोगे वो भी कम हो जाता है, उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो ये सेकंड रोल प्ले करता है मीडिया, जिसकी वजह से औरतों के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है और आदमियों को भी पड़ता है। एंड देखो थर्ड जो नेगेटिव रोल प्ले करता है मास मीडिया, वो होता है पब्लिशर्स डेरोगेटिव रिमार्क अगेंस्ट वुमेन। यानी कि देखो काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ में या फिर कभी कभी कुछ हो जाता है कि कोई बड़ा आदमी या फिर कोई बड़ी हस्ती कुछ ऐसा बोल देती है औरतों के खिलाफ में, जिसकी वजह से लोग जो होते हैं उनको मतलब और बढ़ावा मिल जाता है कि देखो ये आदमी बोल रहा है कि औरत लोग जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, तो सच ही होता होगा, और इसके वजह से उन लोग भी यही मान लेते हैं, और इसके वजह से उन लोग औरतों के खिलाफ में एक दो चीज़ें भी कर देते हैं, कि मान लो आदमी ने बोल दिया कि औरतें हमेशा धोखा देती है, तो उन लोग कुछ लोग सच भी मान लेते हैं और अपने घर पे जाकर झगड़ा भी करने लग जाते हैं अपनी औरतों से। तो बेसिकली इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल है कि देखो सितंबर 2018 में एक पॉलिटिशियन थे, मतलब बीजेपी के एमएलए थे जिनका नाम राम कदम था। आप चाहो तो गूगल पे सर्च मार के इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल भी सकते हो। तो एक घाटकोपर मुंबई से थे बेसिकली। तो ये जो बीजेपी के एमएलए थे ये एक बार मतलब लोगों के बीच में आकर भाषण दे रहे थे, मराठी में भाषण दे रहे थे। तो क्या हुआ था, मतलब बहुत सारी क्राउड थी, भीड़ भाड़ थी, वहाँ पर उन लोग भाषण दे रहे थे। उसी में एक आदमी मतलब एक लड़का था जिसने पूछा कि सर देखो मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, तब बताओ मैं क्या करूँ। तो फिर वो जो एमएलए था उसने क्या बोला कि देखो पहली बात तो तुम अपने घर वालों को राज़ी कर लो, कि मतलब अपनी मम्मी पापा को पूछो कि उनको वो लड़की पसंद है कि नहीं, फिर उनको मेरे पास लेके आओ, कि मतलब अपनी मम्मी पापा को लेके आओ, मैं उनसे बात करूंगा, अगर पसंद आती है तो फिर लड़की को लेके आकर शादी करवा देते हैं, मतलब लड़की को उठा कर लाते और शादी करवा देते। तो ऐसा वो जो एमएलए थे उन्होंने ऐसा कहा था कि मतलब लड़की की कोई मर्जी का टेंशन, मतलब तुम अपनी मम्मी पापा का टेंशन लो कि मम्मी पापा हाँ है या नहीं, अगर मम्मी पापा हाँ बोल देते तो जाओ लड़की को उठाओ शादी कर लो, तब क्या टेंशन है आपको। तो ऐसा उस एमएलए ने बोल दिया, जिसके वजह से अब मान लो, अब क्योंकि उतने बड़े एमएलए ने बोल दिया कि मतलब तो मान लो कि अगर वो कर भी देता है तो बोल सकता है कि हमें एमएलए साहब ने बोला था कि लड़की को उठा के शादी कर लो इसलिए हमने कर दिया। तो मतलब इसकी वजह से लोगों तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है कि आपकी अगर घर वाले सहमत है, मतलब लड़का है उसके घर वाले सहमत है कि हाँ लड़की पसंद आ गई है, ठीक ही ठाक लड़की है, तो लड़का चाहे तो उसे उठाकर जबरदस्ती शादी कर सकता है उससे।
तो ऐसे सारे मतलब जो पब्लिशर डेरोगेटिव रिमार्क्स होते हैं, मतलब कि वुमेन्स के खिलाफ में कुछ बोल देते हैं कि आप कर सकते हो ऐसा, तो लोग जो होते हैं वैसा करने भी लग जाते हैं और जिसकी वजह से वायलेंस क्रिएट हो जाए। जिसके बाद में फिर जो एमएलए थे उन्होंने वापस माफ़ी भी मांगी थी कि नहीं मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, ये सब माफ़ी मांगी थी, अपोलोजाइज़ किया था। तो इसे मतलब ऐसे जो मतलब न्यूज़ होते हैं जिसके वजह से औरतों के अगेंस्ट में कुछ हो सकता है वायलेंस, तो ये भी एक नेगेटिव बेसिकली रोल ही प्ले करता है मास मीडिया, जिसकी वजह से वुमेन्स के खिलाफ वायलेंस भी हो सकता है। एंड मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट है या फिर कोई चीज़ नहीं समझी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो। एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तब यहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट आ गई होगी फाउंडेशन कोर्स की, यहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। एंड हमारे चैनल पर बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप वो भी चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर वीडियो अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करके बता दो कि समझ आई है या फिर नहीं आई है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या नहीं, या फिर कुछ नहीं समझा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो भी डाउट रहेगा वो पूछ लेना। अगर छोटा सा डाउट रहेगा तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर ही बता दूंगा, और अगर बड़ा डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो उसके अंदर आपको समझा दूंगा उसके अंदर। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।